Good morning, students. Today we will start our new chapter number 9, negative and interrogative sentences. Negative means नकारात्मक and interrogative means प्रश्नवाचक। ये नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम आज रीड करते हैं। फर्स्ट वी रीड द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस यानी वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो हमें पूरा अर्थ दे। देखिए, बिना अर्थ वाले सेंटेंसेस नहीं होते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं वही सेंटेंस होते हैं। देखिए, मीनिंग के बेस पर यानी अर्थ के आधार पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव। और इनकी आपने मीनिंग भी पहले सेंटेंस वाले चैप्टर में समझ लिए थे। तो आज हम इनके डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसके बारे में रीड करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कि सूचना देने वाले वाक्य होते हैं, जिनसे हमें कोई सूचना मिलती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ सिंपल स्टेटमेंट्स और स्टेट्स अ फैक्ट्स और एन ओपिनियन। देखिए, ये एक सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कथन होता है जिससे हमें कुछ पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई सूचना मिलती है। और स्टेट्स ऑफ फैक्ट्स, ये हमें कोई घटना के बारे में बताते हैं। और एन ओपिनियन, या फिर हमें कोई राय के बारे में बताते हैं। एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ये फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिन्हें हम असर्टिव भी बोलते हैं, और इनके दो सब पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। देखिए, अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एंड नेगेटिव जो कि नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य होते हैं, और अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होते हैं। जो हमें नकारात्मक मीन्स जो हमें नेगेटिव मीनिंग दे, यानी ना नहीं वाले सेंटेंस होते हैं। तो ये इनको हम इंडिकेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। देखिए, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव टू टाइप्स के हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के एग्जांपल देखते हैं हम। शी कैन डांस, वह नाच सकती है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हमें इसमें सूचना मिल रही है। अब देखिए, ये सूचना हमें नकारात्मक रूप में किस तरह मिलती है, नेगेटिव वे में कैसे मिलती है। शी कैन नॉट डांस, वह नहीं नाच सकती है। तो देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। हमें इसमें देखिए कैन के बाद यानी मॉडल के बाद हमने नॉट लगाया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो हमें नॉट लगाना होता है नेगेटिव सेंटेंस में, और नॉट हम हेल्पिंग वर्ब के या मॉडल के बाद हम नॉट लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास नई कार है। तो देखिए, इसका नेगेटिव बनाया हमने आई हैवेंट। देखिए, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी अपॉस्ट्रोफी लगाकर इसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। आई हैवेंट अ न्यू कार, और आई हैव नॉट अ न्यू कार, मेरे पास नई कार नहीं है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। देखिए, आई विल बी प्रेजेंट एट स्कूल, मैं स्कूल में उपस्थित रहूँगा। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी को देखो, हमने नेगेटिव बनाया, आई विल नॉट बी प्रेजेंट एट स्कूल, मैं स्कूल में उपस्थित नहीं रहूँगा। ये देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड। ये मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी इनके बाद ही आपको नॉट ऐड करना होता है। देखिए, डू, डिड, डू, डज, डिड, जो कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट के और सिंपल पास्ट के, उनमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इनकी हेल्प लेते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस हम नो, नेवर, नथिंग, नोबडी ये लगाकर भी बना सकते हैं।
कुछ सेंटेंसेस होते हैं हम नॉट नहीं लगा सकते, उसमें हम नेवर मीन्स कभी नहीं, नथिंग यानी कुछ नहीं, नोबडी यानी कोई नहीं, ये लगाकर भी हम नेगेटिव बनाते हैं। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, वही प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछने के भी हमारे दो तरीके होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें ओनली यस और नो में आंसर मिलता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है या कुछ उसका आंसर हमें बताना होता है। जैसे डू यू लाइक टी, तो हम यस और नो में आंसर देंगे, यस आई लाइक टी। अगर आपको पसंद है तो यस, नहीं है तो नो। अगर ये पूछा जाए व्हाट डू यू लाइक, तो आपको क्या पसंद है, तो अब आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आंसर देना होगा कि आपको क्या पसंद है, बताना होगा कि आई लाइक टी या आई लाइक कॉफ़ी, या जो भी आपको पसंद है आप बताएंगे। तो ये दो तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लानी होती है। फॉर एग्जांपल देखिए ये अफर्मेटिव है, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। इसको आपने इंटरोगेटिव बनाया, एम आई अ टीचर, क्या मैं शिक्षक हूँ। देखिए आप जब क्लास में आते हैं अपनी टीचर से पूछते हैं ना, मैं आई कम इन सर और मैं आई कम इन मैम, तो ये आपको यस और नो में इसका आंसर मिलता है। देखिए एग्जांपल्स देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। देखिए आर हमने सब्जेक्ट से पहले लाना होता है, तो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की प्लेस कहाँ होगी, सब्जेक्ट से पहले, और आपका क्वेश्चन बन जाएगा आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। ही इज़ योर हस्बैंड, वह आपका पति है। देखिए इज़ ही योर हस्बैंड, क्या वह आपका पति है। देखिए हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आए, ये देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, आगे लग जाती है, यानी सब्जेक्ट से पहले लग जाती है, तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। विल आई कम टुमारो, क्या मैं कल आऊँगा। नेक्स्ट देखिए, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। डिड ही डाई ऑफ कैंसर, क्या वह कैंसर से मर गया। देखिए इसमें हमने डिड लगाया है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, डिड। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जो कि सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट के सेंटेंस होते हैं। उनमें हम डू, डिड, डस को यूज़ करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए भी और इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि अभी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में भी रीड की थी। इन्हें हम सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, और इनके बाद अगर हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें यस और नो का आंसर नहीं मिलता है, और हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे ना लगाकर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आंसर देना होता है। जैसे देखिए व्हाट मीन्स क्या, इसमें हमें बताना होता है, नाम बताना होता है चीज़ का, वस्तु का जिसके बारे में पूछा है। वाई पूछा है क्यों, तो हमें कारण यानी रीज़न देना होता है कि क्यों। हाउ मीन्स कैसे, तो हमें मेथड बताना होता है कि वो काम हमने कैसे किया। वैन यानी कब, समय के बारे में बताना होता है। वर मीन्स कहाँ, हमें स्थान के बारे में, जगह के बारे में बताना होता है। विच मीन्स कौन सा, यानी कौन सी वस्तु, व्यक्ति या कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है। हु मीन्स कौन, तो कौन व्यक्ति है उसके बारे में बताना होता है हमें। हुज़ मीन्स किसका, यानी वो चीज़ किसकी है ये बतानी होती है। हु मीन्स किसे या किससे, इसमें भी हमें व्यक्ति के बारे में बताना होता है। तो ये हमारे आंसर इसमें यस और नो में नहीं होते, ये WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, व्हाई डू यू ईट ऑल द टाइम, आप हमेशा सारा टाइम क्यों खाते रहते हैं। तो इसका आंसर आप आई ईट ऑल द टाइम बिकॉज, रीज़न बताएंगे, बिकॉज आई एम हंग्री। तो ये रीज़न देते हैं हम इसमें वाई के क्वेश्चन में। हाउ कैसे, हाउ डू यू मेक टी, तो हमें मेथड बताना होता है कि हम टी कैसे बनाते हैं।
व्हेन डू यू मेक टी, आप टी कब बनाते हैं, यानी चाय कब बनाते हैं, तो आपको समय बताना होता है। आई मेक टी इन द मॉर्निंग। वेयर डू यू मेक टी, आप कहाँ बनाते हैं, तो आई मेक टी इन द किचन। ये इन क्वेश्चंस के आंसर हमें एक्सप्लेन करके देने होते हैं। देखिए ये कुछ सेंटेंस जो इनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उन्हें हम नेगेटिव डू, डज और डिड लगा के बनाते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं ये, जिसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस मिलता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें वर्ब में एस और ई एस लगा होता है, तो उसे हम डज नॉट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि वह पत्र लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है, ये नेगेटिव बन गया है। देखिए सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट ऐड कर देंगे और राइट्स में से एस हटा देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी ढंग से आप इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं, ये डू, डज और डिड आगे लेके आते हैं। तो ये देखिए इसमें वर्ब में एस और एस है, तो हम डज आगे लेके आएंगे सब्जेक्ट से पहले। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है। देखिए इसमें से भी राइट में से हमने एस हटा दिया है। इस ढंग से आप इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। देखिए अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो या देखिए आई है, तो आई के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसमें एस और एस नहीं लगाते। तो इसको हम डू लगाकर नेगेटिव बनाएंगे। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। इसी ढंग से क्वेश्चन बनाएंगे तो डू को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। डू आई राइट अ लेटर। ओके। अगर सिंपल पास्ट का होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तब हम इसको देखिए ये अफर्मेटिव में यू स्पोक हिंदी, तो तुम हिंदी बोलते थे, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसमें, तो हम उसके लिए डिड यूज़ करेंगे। डिड लगाकर नेगेटिव बनाएंगे। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। देखिए स्पोक था वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमने इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक बना दिया है क्योंकि हमने डिड ऐड कर दिया है जो कि डू की सेकंड फॉर्म है। तो यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। तो आपको ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तब आप डिड नॉट ऐड करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इसी ढंग से आप इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तब क्या करेंगे, यस डिड लेके आएंगे सब्जेक्ट से पहले और स्पोक का स्पीक हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। डिड यू स्पीक हिंदी, तो आपका जो भी वर्ब है सेकंड फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। आप डिड ऐड कर देंगे सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन बनाने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपको एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो ट्राई करनी है। 10 क्वेश्चंस उसके ट्राई करने। आपको जो ये वीडियो है इसको अच्छे ध्यान से देखेंगे और समझकर एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।